बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ वो आप किसी तारफ के मोहताज नहीं। आप उस जड़ी बूटी को बाखूबी जानते हैं। वो जड़ी बूटी तकरीबन अक्सर औकात लोगों में घरों में उगाई होती है, गमलों में या किसी क्यारी में। वो जड़ी बूटी का नाम है नियाज बोझ, और उसके तुखम को तुखमरियान भी कहते हैं। मज़ीद वीडियो को बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं कि कौन सी जड़ी बूटी के क्या फ़ायदे हैं और वो किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, और आप ये वीडियो देख के उस जड़ी बूटी को किस तरह किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको नियाज बोझ यानी तुखमरियान के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुखमरियान छोटे छोटे काले रंग के तुखम होते हैं, जिन तुखम बलंगू, ये तुखम बलंगू की मानद होते हैं, यानी तुखम बलंगू की मुशाबत इख्तियार करते हैं। मुशाबत उन जैसी होती है, बल्कि ये उनसे साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं। तुखम बलंगू साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, ये उनसे साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं। और ये मुगल्लज़ भी हैं, जरासीम पैदा भी करते हैं, मनी गाड़ी भी करते हैं, मनी को पैदा भी करते हैं। इसके अलावा ये मसाने और मैदे की हरारत और गर्मी के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको गर्मी के हवाले से या गर्मी के लिए किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, और मुगल्लज़ और जरासीम मनी के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को पेशाब पीला आता है, पेशाब का रंग पीला है, ये सीने में जिनके जलन रहती है, पखाना खुल के नहीं आता, हाथ पांव जलते हैं, उनके लिए आपने करना क्या है, 1 गिलास दूध ले लेना है, यानी आधा किलो दूध लेना है। उसमें आपने 1 चम्मच तुखमरियान का रात को भिगो देना है। साथ में 1 चम्मच गूंद कतीरे का भी भिगो देना है। ये दोनों चीज़ें रात को आपने भिगो देनी है। सुबह उठ के चमचे के साथ उसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है। 2 चम्मच शक्कर के आपने डाल लेने हैं, चीनी नहीं इसमें इस्तेमाल करनी। गुड़ वाली शक्कर जो आती है वो 2 चम्मच उसमें इस्तेमाल करें। निहार पेड़ आपने इस्तेमाल करना है। आप इसको मुसलसल 2 हफ्ते इस्तेमाल करें। अब सर्दी का मौसम है, अब आप इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? नंबर 1, जिन लोगों को पेशाब के कतरे आते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को इख्तिलाम होता है। एक गैर अरादी इख्तिलाम होता है, एक अरादी इख्तिलाम होता है। एक इख्तिलाम होता है कि जब इख्तिलाम बंदे को होने लगता है तो उसको पता चल जाता है। एक इख्तिलाम वो होता है जब बंदा सुबह उठता है सोकर तो अपने कपड़ों को देखता है तो उनके कपड़े जो हैं हल्के से गीले होते हैं। ये इख्तिलाम वो है जो ज़्यादा नुकसानदेह है। क्यों? उस इख्तिलाम में मनी बिल्कुल पानी की मानद हो जाती है, वो बिल्कुल पतली हो जाती है। सिर्फ बंदे को इख्तिलाम सुबह जब उठता है तो कपड़े गीले होते हैं, वो इख्तिलाम आपका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये उस इख्तिलाम में भी फ़ायदेमंद है। ये
जो हाथ और पाँव में ज़्यादा पसीना आता है उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, ये तो हो गया गर्मी के हवाले से। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके सूरत अंजाल, जरियान और टाइमिंग के लिए क्या किस तरह फ़ायदेमंद है। आपने करना क्या है, आपने 5 तोले तुख्म रेहान लेना है और उसमें 1 तोला आपने डाल लेना है स्पेशल अकरकरा, 1 तोला आपने कलवंजी डाल लेनी है। इन चीज़ों को आपने चट्टू में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इसका सफूफ बना लेना है। चाय वाली आधी चम्मच, चाय वाली आधी चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। ये सूरत अंजाल प्लस जरियान और प्लस जरासीम मनी को पैदा भी करेगा और गाढ़ी भी करेगा। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इनको बना के आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आप मेरी वीडियो को देखें, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें। मैं इंशाल्लाह आपको रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो बना के दूंगा जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ, इंशाल्लाह मैं आपको नई वीडियो में आपको जड़ी बूटियों की पहचान भी करवाऊंगा कि ये कौन सी जड़ी बूटी फ़ायदेमंद है, कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी उसके मुतबादल है, कौन सी मिलावट वाली है और कौन सी 2 नंबर है, और किस जड़ी बूटी से आपको कौन सा फ़ायदा हासिल होगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियो बना के दूंगा। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और इंशाल्लाह नई से नई वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।